28 साल का एक जवान जो देश की सेवा में अपनी जान दे गया। 23 मार्च को सगाई हुई, 2 नवंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन 2 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश ने सब खत्म कर दिया। सवाल यह है, क्या यह हादसा होना ही था या सिस्टम की लापरवाही ने एक हीरो को हमसे छीन लिया? नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ यादव हरियाणा के रेवाड़ी का लाल 28 साल की उम्र में इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट, पढ़ाई में तेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2016 में दाखिला लिया और 2020 में फाइटर पायलट बनकर देश की सेवा में जुटे। यानी 5 साल से वो आसमान में देश की शान बढ़ा रहा था। उनके पिता सुशील यादव खुद एयरफोर्स में रह चुके थे। दादा और परदादा भी सेना में थे। घर में माँ सुशीला देवी, छोटी बहन खुशी जो बीटेक कर रही है, और वो सपना जो सिद्धार्थ की मंगेतर सोनिया के साथ पूरा होने वाला था। सोनिया दिल्ली की रहने वाली ग्रेजुएट है और सिद्धार्थ से उसकी सगाई 23 मार्च 2025 को हुई। दोनों की जोड़ी देखकर लगता था बस अब खुशियों की उड़ान शुरू होगी, लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान जल्दी थम जाएगी। 2 अप्रैल 2025 की रात जामनगर एयरबेस से सिद्धार्थ अपने को पायलट मनोज कुमार सिंह के साथ जगुआर जेट पर ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले। रात 9:30 बजे आसमान में कुछ गड़बड़ हुई, तकनीकी खराब। ये वो शब्द हैं जो बाद में आईएएफ ने अपने बयान में कहे। जेट कंट्रोल से बाहर होने लगा। अब सुनो सिद्धार्थ की बहादुरी। उसने जेट को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर खाली मैदान में क्रैश कराया, अपने को पायलट को इजेक्ट करवाया, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल पाए। नतीजा, सिद्धार्थ शहीद हो गए और मनोज को टूटी टांग के साथ अस्पताल में भर्ती करवाया। तकनीकी वजह अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स कहती है कि जेट में मैकेनिकल फेलियर हुआ। सवाल यह है, 40 साल पुराना जेट आज भी क्यों उड़ा रहे हैं हम? अब बात करते हैं उस जगुआर जेट की। यह फाइटर जेट बनाया था ब्रिटेन की ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की डसोल्ट एविएशन की जॉइंट वेंचर कंपनी सेपकेट। भारत ने इसे 1979 में खरीदना शुरू किया था। एक जेट की कीमत उस वक्त करीब 20 से 25 मिलियन डॉलर थी, यानी आज के हिसाब से लगभग 200 से 250 करोड़। भारत ने कुल 160 जगुआर खरीदे जो उस वक्त हमारी एयरफोर्स की लीड थे। लेकिन 1979 से 2025 तक 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, दुनिया ने इसे रिटायर भी कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? पर हम अभी भी अपने जवानों को इन उड़ते ताबूतों में भेज रहे हैं। सरकार को शर्मिंदगी नहीं होती क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सिद्धार्थ जैसे हमारे हीरोज को बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ तो बोलो भाई। जब सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर रेवाड़ी पहुंचा, पूरा गांव उमड़ पड़ा। सोनिया जो अपनी सगाई की अंगूठी को देखकर रो रही थी, कह रही थी, बेबी तू आया क्यों नहीं? बेबी तू आया नहीं। माँ सुशीला देवी बेहोश हो गई। पिता सुशील ने कहा, मेरा बेटा देश के लिए मरा, मुझे गर्व है, पर दुख यह है कि मेरा इकलौता ही बेटा था। यह सीन देखकर कौन नहीं रोएगा? लेकिन सवाल यह है, क्या सिद्धार्थ की शहादत सिर्फ इमोशंस के लिए थी या हमें कुछ बदलने की जरूरत है? अब सरकार पर आते हैं। तेजस प्रोजेक्ट को कितने साल हो गए, अभी तक भी हम तेजस का इंजन तक भी नहीं बना पाए। वो भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से हमको खरीदना पड़ रहा है। बाकी इक्विपमेंट की बात ही छोड़ दें, विदेशी जेट्स पर निर्भरता खत्म क्यों नहीं हो रही है? सिद्धार्थ जैसे नौजवानों को बचाने के लिए पूर्ण स्वदेशी फाइटर जेट्स हमें चाहिए, और ये तभी होगा जब देश में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी कैसे? जब तक देश में ऐसे कानून नहीं बनते जिससे आम लोगों को उद्योग लगाने पर जो अड़चने आती है वो दूर हो सके और जमीनों के दाम कम हो सके। इस तरह के कानून जब तक नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। नेताओं को बस अपनी कुर्सी की चिंता है, जवानों की नहीं। सही तो रोज मरेंगे आर्मी में। कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी ना मरता हो? 40 साल पुराने जेट्स में हम जनता अपने कलेजों के टुकड़ों को भेज रहे हैं और ये नेता कहते हैं शहीदों को नमन। दोस्तों, अब हमारी बारी है। सिद्धार्थ ने अपनी जान दे दी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें आवाज उठानी होगी। सरकार से कहना होगा कि स्वदेशी जेट्स बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाले कानूनों को लागू करो देश में, ताकि हमारे भाई बेटों को इन पुराने जेट्स में न मरना पड़े। सिद्धार्थ की शहादत को बेकार मत जाने दो। कमेंट में बताओ कि क्या आप स्वदेशी फाइटर जेट्स चाहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देश के हर कोने तक इसको पहुंचाओ। सिद्धार्थ यादव
तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे। तुम्हारी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जय हिंद।